कन्नौज से बड़ी खबर। मंत्री असीम आरू ने लगाई चौपाल। आउटसोर्सिंग कार्मिकों की चौपाल लगा किया श्रम संवाद। आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन के सरकार के निर्णय को श्रमिकों को दी जानकारी। मंत्री बोले, कॉरपोरेशन बनने से श्रमिकों के भुगतान व अन्य कार्यों में आएगी पारदर्शिता। नगर पालिका परिषद में मंत्री ने किया श्रम संवाद। ना ये कोई कर्मचारी ने इस बात के लिए कोई शिकायत करी, यहाँ करते रहे होंगे ना। एसआई साहब के लिए कुछ बताया ना ईओ साहब के लिए कुछ बताया, तो उसमें जो भी जैसा भी लोगों ने समझा हो, आज लगभग 2 साल होने जा रही है। 2 साल में ऐसा कोई भी ऐसी समस्या कर्मचारी को नहीं है। और ना हम ये चाहते हैं कि कर्मचारियों का कहीं पर से कोई नुकसान हो, जो हम किसी को सर्विस ना दे पाएँ तो किसी की ले भी ना पाएँ। अब इन लोगों को ये चाहिए तो जगह जहाँ जो कोई काम है तो काम अपनी मेहनत से करें। एसआई साहब की कोई बात है, जैसे सफाई कर्मचारियों में, तो सफाई कर्मचारियों को चाहिए जो एसआई साहब को बात नहीं सुनते हैं तो अपने अधिकारी से करें, ईओ से पहले करें। जब वो भी ना सुने तो हम आज 2 साल में अभी तक की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। ये सब आपके सामने आई हैं। और जो भी समस्या है वो ज़्यादा समस्याओं को हल करेंगे। हमारे सम्मानित सभासद, मीडिया के लोग और हमारे साथ काम करने वाले सभी मेरे कलीग, आज माननीय मंत्री जी उपस्थित हुए हैं। मुख्य कारण ये उपस्थित होने का कि लगातार कुछ समस्याएं जो हमारे सफाई कर्मी हमारे भाई हैं उनके बीच में आ रही थी। बार बार ये शिकायतें आ रही थी, तो माननीय मंत्री जी ने स्वयं इसको संज्ञान लिया और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर ये मीटिंग बुलाई गई। उसमें माननीय मंत्री जी का निर्देश था कि मैं भी उपस्थित रहूँगा, इंस्पेक्टर भी उपस्थित रहेंगे और आपका अनुरोध था कि माननीय अध्यक्ष जी भी उपस्थित रहेंगे। सभी लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी अपनी समस्याएं बताएंगे। जितने भी लोग हैं, जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग नोट करेंगे प्रॉपर और उसकी समस्या का समाधान कराएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो हम लोगों से लगातार छूट रही थी, आप लोगों के हित की, आप लोगों के जो कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, हो सकता है हमसे कहीं छूट रही हो, वो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है या आप लोगों के संज्ञान में है। उसको अगर आप लोग उनको बताएंगे तो निश्चित ही हम लोग लागू करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा, अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी जी, लल्ला भाई पटेल जी, गोपाल जी, विवेक भैया, राघव भैया, उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय हाजी जी का। भैया आ जाए, इधर एक कुर्सी लगवा दीजिए। हाजी जी का, ईओ साहब का, शामिल जी का, कि आज हम सब बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। ऐसा एक मंच आपने तैयार किया। अलग अलग छोटे छोटे रूप में, छोटे बड़े समूह में हम लोग की चर्चाएं होती नहीं, लेकिन आज एक साथ बैठ करके चर्चा करने का मौका मिल रहा है। मैं सीधे विषय पे आऊंगा। जो आउटसोर्सिंग, संविदा, मानदेय, कई तरीके हैं जिसमें कि सरकार हम लोग को काम करने का मौका देती है। उसमें मूल सिद्धांत आदरणीय योगी जी ने कहा कि सरकार को एक सबसे अच्छे नियोक्ता करता एक शब्द है, मतलब नौकरी देने वाला। मालिक शब्द में इस्तेमाल नहीं करूंगा, गलत शब्द है। सबसे अच्छा काम देने वाला व्यक्ति या संस्था बनना चाहिए। सरकार को कंजूस मक्खी चूस टाइप नहीं बनना चाहिए कि जो गरीब कर्मचारी हैं उनको कम से कम पैसा दो, उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लो। ऐसा सिद्धांत हमारा ना है, ना होना चाहिए। इसके तहत एक बहुत बड़ा काम अभी हो रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है। अभी आपको नौकरी कैसे मिलती है? कोई कंपनी है, उसके माध्यम से मिलती है। तो सरकार 22.5% खर्च करती है केवल टैक्स देने के लिए और उस कंपनी के कमीशन के लिए, प्रॉफिट के लिए। उसको आने वाले समय में एक कॉर्पोरेशन बनने वाला है। इसका ड्राफ्ट, इसका आलेख सबको शेयर किया गया है। मैं पीयूष जी से भी अनुरोध करूंगा, मेरे सहयोगी आपको बताएंगे भी कि इस
नई व्यवस्था में होगा क्या, और साथ साथ जो आलेख है वो भी मैं आपको दूंगा, आप भी उसको पढ़िए। आप सब लोग बहुत जागरूक हैं बहनों भाइयों, पढ़ करके उसमें और बेहतर क्या हो सकता है ये भी आपको बता। तो क्या उद्देश्य था बैठक का? नगर पालिका के हमारे आउटसोर्सिंग कर्मियों द्वारा कई समस्याएं बताई गई थी, जिज्ञासाएं व्यक्त की गई थी। इसके लिए आज एक बैठक हम लोगों ने की। नगर पालिका अध्यक्ष जी हाजी रईस जी उपस्थित रहे, शामीन जी हमारे ईओ साहब रहे, और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी इसमें रहे। मुख्य रूप से हमने चर्चा की कि किस तरीके से योगी जी ने एक आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय लिया है। इसके आते ही ज़्यादातर समस्याएं हल हो गई, लेकिन जब तक ये आ रहा है इसमें 1-2 महीना लगेगा। हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से निर्णय हुआ कि जो श्रम के कानून हैं, यानी हर व्यक्ति को साप्ताहिक अवकाश मिले, हर व्यक्ति को जो वेतन मिल रहा है उसकी पर्ची मिले ताकि पारदर्शिता रहे, उसको वेतन किस आधार पर कैलकुलेट करके दिया जा रहा है। मातृत्व अवकाश मिलेगा, और साथ साथ एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था जिसके तहत सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, जितना काम किया उतना पैसा समय से सबको पूरा मिले।